राजधानी में छोटे बड़े स्तर पर तकरीबन 500 जगह रामलीला का मंचन हो रहा है। मंचन करने वाली रामलीला कमेटियों ने विशाल पंडाल लगाए हैं और अधर्म पर धर्म की जीत की शिक्षा को दर्शाया जा रहा है। इन पंडालों के प्रवेश द्वार और मंच पर प्राचीन संस्कृति की झलक दिखाने की कोशिश तो की गई है। आइए मिलवाते हैं ऐसी कुछ रामलीला में मुख्य किरदार निभा रहे कलाकारों से। जिसका सभी वेदों ने गुण गाया, जो विष्णु लोक का और योग का आधार कहलाया, जिसे 14 भुवन तीन भगवान। रामलीला का वर्णन भगवान वाल्मीकि और तुलसीदास ने किया। समाज को सच्चाई और धर्म की प्रेरणा और संदेश देने की कोशिश की। हर साल रामलीला का मंचन किया जाता है ताकि देश की संस्कृति और उससे जुड़ा ज्ञान समाज को मिल सके। समाज को जीने का एक रास्ता दिखाता है और समय समय पर ऐसे किरदार देखकर कहीं न कहीं लोग प्रेरित होते हैं। ऐसे में राजधानी के पश्चिम बिहार A2 ब्लॉक के श्री राधा कृष्ण मंदिर ट्रस्ट ने रामलीला का मंचन सजाया है। वहीं इस कार्यक्रम में उड़ीसा के राज्यपाल गणेश लाल, केंद्रीय मंत्री शाहनवाज हुसैन और डॉक्टर हर्षवर्धन के साथ अन्य कार्यकर्ता भी मौजूद रहे, जिन्होंने बताया कि ऐसी जगह आना सम्मान के साथ एक सौभाग्य की बात है। रामलीला का सुमिरन करना अपने आप में एक कर्म है और अपने जीवन को सुधारने का एक तरीका है, जिसका लाभ लोग समय समय पर लेते रहते हैं। अरे भाई, भगवान राम तो हमारे इस देश के प्राण हैं, हमारी आत्मा है इस देश की, मर्यादाओं के पुरुषोत्तम हैं, पूरी मानवता के लिए आदर्श हैं, भगवान विष्णु के 7वें अवतार हैं और उनकी लीला का मंचन यहाँ पर इस क्षेत्र में जो होता है उसको यहीं के क्षेत्र के निवासी, यहीं की बहनें, बच्चे ये सब करते हैं, सब मिलके, ये सबसे ज़्यादा खुशी की बात है। मैं समझता हूँ राम गोपाल जी और इनकी पूरी टीम बहुत ज़्यादा बधाई की पात्र है। हम सब राम भगवान के जीवन से जो श्रेष्ठ जो आदर्श उन्होंने हमारे लिए स्थापित किए हैं उनको अपने जीवन में उतारें। रामलीला कमेटी से जुड़े कलाकारों में खासा उत्साह देखने को मिला। इस बीच भगवान राम का किरदार निभा रहे कलाकार ने बताया कि भगवान राम का किरदार निभाना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। रामलीला के मंचन के लिए तकरीबन 2 महीने पहले से तैयारियां शुरू कर दी गई थी। जी, सबसे पहले तो मैं सभी दर्शकों को जो हमारा इस माध्यम से अभी हमारे साथ जुड़े हैं, उन सभी को जहाँ भी हैं, घर पे हैं, जहाँ जिस मीडियम से भी देख रहे हैं, सभी को मैं जय श्री राम कहना चाहूँगा हमारी पूरी रामलीला कमेटी की तरफ से, पश्चिम बिहार रामलीला कमेटी की तरफ से। और ये जैसे कि सब जानते हैं कि दिल्ली की बहुत मशहूर रामलीला पश्चिम बिहार रामलीला कमेटी है और यहाँ की जो तैयारियाँ, जैसे आपने सवाल पूछा, प्रश्न पूछा, तैयारियाँ जो हैं वो एक तरीके से अगर देखा जाए तो पूरे साल से चालू होती है। रामलीला के मंचन में हिंदू हो या मुस्लिम, सभी कलाकारों को मौका दिया जाता है। इस बीच रामलीला में मुख्य किरदार अधर्मी रावण का किरदार निभा रहे कलाकार शंभू खान मुस्लिम समुदाय से आते हैं, जिन्होंने एक अनोखा संदेश दिया। उन्होंने कहा कि सभी लोगों को धर्म, जाति इन सब से परे होकर एक देशभक्ति की भावना के साथ जीना चाहिए, जिससे समाज एक हो पाएगा और देश की तरक्की होगी। जी, मेरा नाम शंभू खान है। मैं कम से कम 20 साल से इस रामलीला से जुड़ा हुआ हूँ और मैंने तकरीबन सारे रोल करे हैं यहाँ पे, रावण और कुंभकर्ण और मेघनाथ, खरदूषण, सारे रोल करे हैं और मेरा ये है कि मैं हमेशा यही रोल करता रहूँ, ठीक है। इनमें हमें मज़ा भी आता है और हम लोगों का बहुत लोगों का उत्साह बढ़े और अच्छी तरह से ये हो, रामलीला हमारी हमेशा कामयाब रहे। जिस तरह हम लोग मेहनत करते हैं, 1.5-2 महीना लगातार रिहर्सलें करते हैं, सारी याद करते हैं। हमारे यहाँ कोई प्रॉम्प्टिंग नहीं होती और सिर्फ ज़बानी याद होना चाहिए। वहीं लक्ष्मण का किरदार निभा रहे कलाकार ने बताया कि लक्ष्मण अपने बड़े भाई के लिए अपनी जान हथेली पर रखकर घूमते थे और एक ढाल की तरह हमेशा उनके आगे खड़े रहते थे
उनका चरण स्पर्श करना, आदर करना आज भी लोगों को प्रेरित करता है और परिवार के साथ किस तरह से रहना चाहिए ये प्रेरणा हमें दी जाती है। मैं पिछले 19 वर्ष से इस रामलीला के साथ जुड़ा हुआ हूँ और यहाँ पार्टिसिपेट कर रहा हूँ। मुझे लगभग 11 साल लक्ष्मण का रोल करते हुए हो गए हैं। 3 साल मैंने मेघनाथ का रोल किया है, प्रभु राम का 1 साल रोल किया और परशुराम, ये बहुत सारे कला जो रोल हैं मैंने वो निभाए हैं यहाँ पे। अब इस साल दोबारा आफ्टर कोविड मैं दोबारा लक्ष्मण जी का रोल यहाँ पे कर रहा हूँ। अच्छा लगता है सर, जो लोगों को आज के समय में धर्म के और जोड़ना बहुत मुश्किल है। लोग जो है वेस्टर्नाइज होते जा रहे हैं, धर्म को भूलते जा रहे हैं। आप ये किरदार निभाते हैं और साथ ही लोगों को जागरूक भी करते हैं। पता है इस बारे में कैसे पॉसिबल हो पाता है, कब से तैयारी चलती रहती है? तैयारी हमारी लगभग 2 महीने 3 महीने पहले स्टार्ट हो जाती है। निगम पार्षद पूनम बागड़ी माता कौशल्या का किरदार निभा रही हैं। उन्होंने बताया कि ये किरदार निभाना एक सौभाग्य की बात है और आजकल जो माहौल है, इस बीच रामलीला का मंचन होना सौभाग्य है, क्योंकि आज की जो पीढ़ी है वो नशे की ओर जाती हुई दिख रही है। ऐसे में रामलीला से लोगों को सजग रहने की प्रेरणा जरूर लेनी चाहिए। मैं माता कौशल्या का निभा रही हूँ रोल। बताएं मैम कैसे संभव हो पाता है, क्योंकि निगम पार्षद भी रह चुके साथ ही अगर देखा जाए तो लोगों का दायित्व भी आपके पास है, यहाँ समझाने की भी जिम्मेदारी है, एक किरदार को भी निभाना है। बताएं कैसे पॉसिबल हो पाता है? देखिए, ये रामलीला है जो ये भी हमारा अपना परिवार है और जो क्षेत्र है वो भी हमारे परिवार के लोग हैं, तो परिवार में रहकर काम करने की कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। परिवार के सभी लोग साथ देते हैं और सभी लोग साथ मिलके चलते हैं, तो कोई मुझे ऐसी प्रॉब्लम नहीं हुई। मैंने किसी भी काम से अपना मुंह नहीं मोड़ा। जहाँ तक मेरे को जिस काम की जिम्मेदारी दी गई है मैंने वो बाखूबी की है। रामलीला टोली के डायरेक्टर ने बताया कि वो रामलीला टोली में सन 1980 से इसी जगह पर कार्यरत है और अपनी सेवाएं दे रही हैं। रामलीला मंडली लोगों को शिक्षा देने का काम कर रही है। सारे के सारे कलाकार रामलीला के लिए अपना समय निकालते हैं, जिसमें उनका एक कठोर संघर्ष नजर आता है, क्योंकि 2 महीने पहले से तैयारियों में जुटना कोई आसान बात नहीं है। रामलीला का मंचन भारत में ही नहीं बल्कि दुनिया के अलग अलग हिस्सों में बड़े उत्साह के साथ किया जाता है। दक्षिण और पूर्व एशिया के लगभग सभी देशों में किसी न किसी रूप में रामलीला होती है। थाईलैंड, श्रीलंका और जापान में भी रामकथा का महत्व है। आखिर में रामलीला से अधर्म पर धर्म की जीत की शिक्षा मिलती है। नेटवर्क 10 के लिए दिल्ली से रोनित मौर्य की रिपोर्ट।